ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज में उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा अपन कर रहे हैं कि किस तरह से उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व बना रहता है। निश्चय के संबंध में, व्यवहार के संबंध में, और व्यवहार जिसका कथन करता है, जिस शुभ भाव को, शुभोपयोग को वो कभी कभी रत्नत्रय या समझ लीजिए मोक्ष मार्ग भी कह देता है, उसको ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कैसे ग्रहण करता है, या उसके बहाने से कैसे ये अपनी बातों का, स्वयं की बातों का पोषण करना चाहता है। ये सारी बातें अपन देख रहे हैं। टोडरमल जी ने शुभ भाव का स्वरूप भी दिखाया, अशुभ भाव का स्वरूप भी दिखाया, उसके अलावा शुद्ध भाव का स्वरूप भी यहाँ पर हमको दिखाया, और तीनों में ये भी बता दिया कि ये है कौन है, इनमें उपादेय कौन है, कौन करने लायक है और कौन करने लायक नहीं है। ये सारी बातें भी इसमें बताई। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनी भूमिका के अनुसार क्या होगा, क्योंकि करने लायक तो खूब ही है वो, लेकिन क्या करें, अभी हमारी भूमिका नहीं है तो क्या करें। हमारी भूमिका इस तरह की नहीं है तो क्या दूसरा फिर शुभोपयोग भी नहीं होगा। वो सारा जवाब यहाँ पर टोडरमल जी दे रहे हैं। कल जो पैराग्राफ अपन देख रहे थे, अधूरा ही हुआ था, उसमें बहुत सारी बातों के जवाब भी सामने आए थे। सबसे पहले तो क्रम परिपाटी वाला भी आया। क्रम परिपाटी जो अपन ने देखी कि किस क्रम में ये होंगे। अशुभ भाव छूट करके शुभ भाव होगा, शुभ भाव छूट करके शुद्ध भाव होगा, यही क्रम है। शुभ भाव छूटकर अशुभ भी हो सकता है वापस से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो क्रम है वो तो इसी तरह का है कि शुद्ध भाव कभी भी अशुभ से सीधे नहीं होगा। इस पर ही हमारी बात चल रही थी, जिसमें और बातें भी होने लगी बीच में, है ना। अपनी बात चल रही थी, क्रम तोड़ करके कोई करना चाहे, अशुभ से ही सीधे शुद्ध में जाना चाहे, देवशास्त्र गुरु का क्रम उल्लंघन करके सीधे आत्मा का अनुभव आदि करना चाहे, वो नहीं होगा। खास तौर पर मनुष्य को नहीं होगा, मनुष्य के लिए वो बात थी, नहीं हो पाएगा। इसलिए क्रम परिपाटी समझना जरूरी है। क्रम परिपाटी माने वो भूमिका, वो क्रम, जो वो उस मोक्ष मार्ग में क्या क्या चीजें बीच में आएंगी, ये सब समझना जरूरी। उसी से हमको कारण कार्य का, उसमें निमित्त निमित्तिक संबंध का, इन सब बातों का ज्ञान भी भली प्रकार हो पाएगा। अगर वो परिपाटी नहीं समझे तो ये किसी भी तरह से अपने काम नहीं आ सकता। ये शुभ भाव थोड़ा बहुत करके पुण्य से स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेगा, लेकिन फिर वापस से घूम फिर करके संसार में भटकता रहेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये यहाँ से शुभ भाव को छोड़कर और शुद्ध भाव को अपनावे या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाए, क्योंकि सही सही स्वरूप ही नहीं समझा। चलिए देखते हैं अपन। तो ये जो चल रहा था अपना पैराग्राफ, शुरू की 3-4 पंक्तियां हो गई थी, 3 ही पंक्तियां हुई थी। कार्य कारणपना जो अपन ने देखा था कि अगर कोई ऐसा समझे कि शुभ के बाद शुद्ध आया तो शुभ भाव उस शुद्ध भाव का कारण है, अगर कोई ऐसा समझता है तो फिर तो ऐसा समझना पड़ेगा कि अशुभ भाव शुभ भाव का कारण हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि आप क्रम देख करके आप उसमें कारण कार्यपना देख रहे हो ना। आप ऐसा कह रहे हो शुभ से शुद्ध में आया, तो शुभ को अगर आप कारण बोलोगे तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि अशुभ भाव उस शुभ भाव का कारण होगा, माने फिर तो पाप हो जाएगा पुण्य का कारण। अगर क्रम देख करके कारण कार्यपना मानो तो, क्रम देख करके अगर मैं उसको कारण कह दूं कि पहले ही आता है ना तो ये कारण है कि नहीं। अरे सीधा सा है, जैसे अपन ने वो दिल्ली जाने का उदाहरण देखा था। अब वो बीच में अलवर आया, है ना, तो अलवर दिल्ली का कारण है क्या? अलवर को अगर आप दिल्ली का कारण मानो तो फिर दूसरी दिशा में जो और चीजें हैं उनको अलवर का कारण मानना पड़ेगा। ऐसी विपरीतता भी खड़ी हो जाएगी। चलिए इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं। ये जो 3 लाइनें अपन ने पढ़ी थी, रीडिंग लगा के फिर आगे का बढ़ते।
तथा कोई ऐसा माने, है ना, यहाँ से है ये। एज 256 है और हस्तलिखित प्रति में 326 है। कहाँ है ये? तथा कोई ऐसा माने, है ना। ठीक है, वो कहाँ चला गया ये? अशुद्धता की अधिकता है, शुभोपयोग हो कहाँ पर? हाँ, बहुरी कोई ऐसे माने कि शुभोपयोग है, शुभोपयोग सो शुद्धोपयोग को कारण है। सो जैसे अशुभोपयोग छूटी शुभोपयोग हो है, तैसे शुभोपयोग छूटी शुद्धोपयोग हो है। ऐसे ही कार्य कारण पना होई तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे। अथवा द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं। ताते परमार्थते इनके कारण कार्य पना है नहीं। जैसे रोगी के बहुत रोग था, पीछे स्तोक रोग भया, तो वह स्तोक रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। इतना है, स्तोक रोग रहे निरोग होने का उपाय करे तो हो ही जाए। बहुरी जो स्तोक रोग ही को भला जानी ताका राखने का यत्न करे तो निरोग कैसे होई। तैसे कषाई के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, पीछे मंद कषाय रूप शुभोपयोग भया, तो वह शुभोपयोग तो निष्कषाय शुद्धोपयोग होने को कारण है नहीं। इतना है, शुभोपयोग भय शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो ही जाए। बहुरी जो शुभोपयोग ही को भला जानी तिनका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे होई। ताते मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग भय निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति होई, ऐसा मुख्यपना करी कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहिए है, ऐसा जानना। बड़ा पैराग्राफ है ना। नई प्रतियों में तो मेरे ख्याल से 2 टुकड़े कर दिए होंगे इस पैराग्राफ के, पुरानी प्रतियों में तो पूरा एक साथ ही दे रखा होगा। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं अपन तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। शुरू की 3 लाइनें अपन कल देख चुके हैं, उसमें सीधी सी बात ये देखिए कि क्रम परिपाटी तो ऐसी है, अशुभ भाव छूट करके शुभ भाव में आता है और शुभ भाव से छूटकर अशुभ में भी जा सकता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। शुभ भाव छूट करके शुद्ध भाव में आता है ना। 3 तरह के भाव हैं और 3 भावों में मुख्यता तो 2 ही भावों की है, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। अशुद्ध के 2 भेद कर दिए अपन ने, शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ और अशुभ दोनों को अशुद्ध ही मानना, दोनों में शुद्धता नहीं है ना, दोनों में अशुद्धता ही पड़ी हुई है, ऐसा समझना चाहिए। फिर ये द्रव्यलिंगी क्यों नहीं जाता? शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है। हाँ हाँ, तो यही तो बता रहे हैं, ये इस लाइन को समझिए ना। सामने वाला ने क्या सोचा था कि भाई ये क्रम परिपाटी ऐसी है कि शुभ से शुद्ध होगा, ये सामने वाले के मन की बात है, टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं। सामने वाला ऐसा समझ रहा है ना, अपन जैसे जीव ऐसा समझ रहे हैं कि शुभ भाव से शुद्ध हो जाना चाहिए। तो शुभ से अगर शुद्ध हो तो उदाहरण क्या दिया कि द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है और शुद्धोपयोग उसके जरा भी नहीं होता। वो द्रव्य लिंगी कौन, द्रव्य लिंगी किसको कह रहे हैं? मुनिराज की बात है, छठे गुणस्थान जैसा आचरण जिसके है। छठा गुणस्थान नहीं है, ध्यान रखना, उस क्रिया को देख के समझे छठे गुणस्थान वाले, ऐसा नहीं है। पहला ही गुण स्थान है, बिना सम्यक दर्शन के वो कोरी क्रियाएं हैं, कोरे वो 28 मूल गुणों का पालन है, इसलिए उनको द्रव्य लिंगी नाम दे दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक चीज अपन पहले भी बात कर चुके हैं, द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि ही होता है क्या? इसके लिए सही शब्द है मात्र द्रव्य लिंगी, है ना। मात्र द्रव्यलिंगी की बात है, जहां भी आपको लिखा मिले द्रव्यलिंगी तो ऐसा मत समझ लेना द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि होता है। अरे जो भावलिंगी मुनिराज है उनका क्या द्रव्यलिंग नहीं होता क्या? भावलिंगी जो मुनिराज हैं 7वें गुणस्थान वाले हैं,
उनका वो भावलिंग है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव ये मुनिराज का भावलिंग है, और 28 मूल गुणों का पालन ये उनका द्रव्यलिंग है। अब जब बात की जाती है द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की, तो वहां ऐसा समझना कि भावलिंग के बिना कोरा द्रव्यलिंग वाला। इसके बारे में अपन ने शायद पहले भी बात की है। द्रव्यलिंगी अकेले मुनिराज नहीं होते, द्रव्यलिंगी श्रावक भी होता है ना। 5वां गुण स्थान जैसी क्रियाएं तो दिख रही हैं ऊपर से, लेकिन अंदर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, तो अपन उसको द्रव्यलिंगी श्रावक कहते हैं। 4थे गुण स्थान वाले को हे, मतलब बाहर में तो व्रत आदि वैसे दिख रहे हैं, वैसा वेश बना रखा है या वैसा व्रत आदि धारण कर रखे हैं, लेकिन अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है ना। द्रव्यलिंगी का अर्थ यहाँ पे बिना भावलिंग के द्रव्यलिंगी, ऐसा समझना है ना। ऐसा मत समझ लेना द्रव्यलिंगी का मतलब मिथ्या दृष्टि। द्रव्यलिंगी का अर्थ मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। यहाँ जब अपन द्रव्यलिंगी कहते हैं तो उसमें मात्र शब्द लगा लेना मन से, मात्र द्रव्यलिंगी माने बिना भावलिंग का द्रव्यलिंगी, ऐसा। 3 कषाय चौकड़ी जो भावलिंग है मुनिराज का वो नहीं है, और बाहरी रूप मुनिराज जैसा है, उसको अपन कहते हैं द्रव्यलिंगी। ठीक है, चलिए। तो बात क्या चल रही है कि कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, तो जैसे अशुभोपयोग छूट करके शुभोपयोग हुआ, वैसे शुभोपयोग छूट कर शुद्धोपयोग हुआ। अगर ऐसा ही कार्य कारणपना माने तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग होना चाहिए। फिर तो पुण्य का कारण कौन कि पाप, क्यों? क्योंकि पाप छूट करके ही तो पुण्य में आया, ऐसी शंका खड़ी हो जाएगी। इसलिए शुभ जो है वो शुद्ध का कारण नहीं समझना। वर्धमान भैया, और फिर पाप का बहुमान चाहिए तो हाँ बोलिए। और फिर पाप का बहुमान आना चाहिए, क्योंकि पाप पुण्य का कारण है। हाँ, अगर ऐसा मानोगे, अगर शुभ को शुद्ध का कारण मानोगे तो अशुभ को शुभ का कारण मानना पड़ेगा, ये बात है। बोलिए भैया। द्रव्यलिंगी जो मुनिराज है जैसे, हाँ, तो ये भी अपने नमस्कार करने लायक है कि नहीं है? मतलब नमस्कार पहले अपन द्रव्यलिंगी का अर्थ समझ ले। द्रव्यलिंगी का मतलब है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले। भ्रष्ट आचरण वाले द्रव्यलिंगी नहीं कहलाते हैं, ध्यान रखना। बहुत से लोगों को ऐसी गलतफहमी रहती है कि अभी जैसे बहुत से कोई भ्रष्ट आचरण वाले भी दिख जाते हैं और लोग बाग उनको भी समझते हैं कि अरे ये द्रव्यलिंगी। वो नहीं है द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले चर्चा चल चुकी है। द्रव्यलिंगी मुनिराज पूज्य है, 100% पूज्य है। क्यों? क्योंकि मुनिवेश, जिस मुनिवेश की हम पूजा करते हैं, उस मुनिवेश में उनकी क्या कमी दिख रही है कि मुनिवेश में तो कोई कमी नहीं दिख रही है। वेश की बात कर रहे हैं, 28 मूल गुणों की बात कर रहे हैं। अगर 28 मूल गुण यथावत हैं, अगर उनमें कोई अतिचार अनाचार नहीं लग रहा है तो पूज्य है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कथन है शास्त्रों में, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, है ना, वो चीज है। लेकिन द्रव्यलिंगी होने चाहिए, ऊट पटांग आचरण वाले नहीं कि यहाँ तो चश्मा भी रखे हैं और कि ये द्रव्यलिंगी मान लो, इनको ये मठ के अधीश बनकर बैठ जावे और कि इनको द्रव्यलिंगी मान लो। कैसे मान ले? द्रव्यलिंग नाम दिया ना। द्रव्यलिंग का मतलब क्या कि मुनिराज का बाहरी रूप। तो बाहरी रूप अगर यथावत होगा तो आप उनको नमस्कार करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन बाहरी रूप यथावत होना चाहिए। और परीक्षा तो ये कैसे करें, ये तो कोई प्रश्न चश्मा है ही नहीं। चश्मा भी रखेगा मतलब? अब उसका मतलब तो आप समझ जाओ ना, तिलतुष मात्र भी परिग्रह रहित बताया है मुनिराज को, तो चश्मा आदि कैसे होगा? चश्मा नहीं रखेंगे तो स्वाध्याय कैसे करेंगे जब उनको दिखेगा नहीं तो? देखिए, उसमें मूलाचार आदि में सब बताया है इस बारे में, है ना। उसके अंदर स्पष्ट कथन है कि जब ऐसी दशा होती है, अगर पहले से ऐसी दशा है कि वो देख करके नहीं चल सकते हैं, अगर आगे गमन नहीं कर सकते हैं, तो उनको मुनिवेश नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर वो बिना चश्मे के, भाई 4 हाथ आगे देख के चलना है उनको, है? कैसे कैसे चलेंगे? अगर चश्मा, आपके दूर की नजर कमजोर है, आप कैसे करोगे? समझ में ही बात। ये जो होते हैं ना, पहले से पूरा दिखता है ड्राइवर और बाद में नजर कमजोर बाद हो में जाए। हुआ तो उसकी भी विधि बताई है, उसकी विधि बताई है। फिर वो नियम संलेखन आदि लेने की विधि होती है उसमें। उसमें तरह तरह के उपाय हैं और चर्चा है, तो वो बहुत विस्तार की बात हो जाती है ना। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, मुनिचर्या अपने को बहुत जरूरी है समझना। हम लोग कमी कहाँ पर कर जाते हैं, अपन और बाकी सब चीजें तो पढ़ते हैं, लेकिन मुनिचर्या कैसी होती है, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम विचार ही नहीं करते। जबकि अपन कितनी बार ये बात कर चुके हैं कि वह श्रावक नहीं है जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता।
क्या आया समझ में? वह श्रावक श्रावक नहीं है जो मुनि बनने का भाव जिसको नहीं आता। अब अगर मैं श्रावक हूं और मुझे मुनि बनना है तो मुझे जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या? तो इसलिए जानकारी लेने के लिए हमें मुनि आचरण के, श्रावक आचरण के इन ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, इनका भी अभ्यास करना चाहिए। अध्यात्म के अभ्यासी होने की आड़ में चरणानुयोग या श्रावक और मुनि के आचरण का अपने को निषेध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। आया समझ में? उसके लिए मैं जो खास बात कहने वाला था, योगेश जी भाई साहब ने जो पुस्तक लिखी है ना, जैन श्रमण स्वरूप एवं संस्कृति, ऐसा जैन श्रमण स्वरूप एवं संस्कृति, स्वरूप एवं समीक्षा, इस तरह की पुस्तक है। वो अगर आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो तो ग्रुप पर उसकी लिंक डाल देंगे, वो जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। आया समझ में? उन्होंने, आप अलग अलग शास्त्र इकट्ठे करके नहीं देख पाओगे, लेकिन उसमें उन्होंने सब शास्त्रों का एक तरह से उल्लेख लेकर के, वो उनकी पीएचडी का विषय था, पूरी प्रामाणिक है। उसको बिल्कुल ऐसा मत समझना मन से लिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सी बातें सुनने में ऐसी कड़क लगेंगी, बहुत सी बातें सुनने में कठोर लगेंगी, लेकिन एक भी शब्द उनका नहीं है। सारे आचार्यों की उन्होंने साक्ष्य दिए कि ये ग्रंथ खोल के देख लो, अष्टपहुड़ देख लो, मूलाचार देख लो, अनगार धर्मामृत देख लो, और जितने भी मुनि आचार्य के विषय ग्रंथ हैं, भगवती आराधना इत्यादि, वो सब देख लो, उसमें से उठा करके उन्होंने रखा। आया समझ में? ये जो पिछले साल बहुत हंगामा हुआ है, तो अब इस समय, पिछला साल जो हंगामा हुआ वो समझ ही गए होंगे आप लोग। इस समय उस पुस्तक की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। ये ढील क्यों आई? ग्रंथ का नाम क्या धर्म है? का स्वरूप क्यों बिगड़ा? वो क्या है किताब का नाम? किताब का नाम जैन श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा, इस तरह से है ना। वो मैं ग्रुप पर लिंक डाल दूंगा उसकी, या पुस्तक होगी तो पुस्तक ही डाल देंगे, आप लोग उसको पढ़िए, कैसे भी करके पढ़िए, है ना। आज बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है उसकी पीडीएफ निकल गई है। हाँ, पीडीएफ निकल गई है, पीडीएफ उपलब्ध भी है अपने पास, है ना। तो वो मैं डाल दूंगा जैन अध्ययन केंद्र पर, आप लोग वहां से ले सकते हैं। नियम से पढ़ना, लेकिन प्रवचन सार के 225 गाथा के 257 गाथा पहले और 257 गाथा बाद में बहुत सुंदर खुलासा दिया आचार्य महाराज ने। चरणानुयोग सूचक चूलिका नाम है उस अधिकार का, प्रवचन सार जी का चरणानुयोग सूचक चूलिका 200वीं गाथा के बाद से प्रारंभ हो जाता है। कैसा व्यक्ति मुनि बने, कैसा मुनि नहीं बन सकता, मुनि बनने पर कैसे भाव होते हैं, कैसे नहीं होते, ये पूरा विवरण उसमें, ये सब मिलेगा आपको उस पुस्तक में, सब मिल जाएंगी ये चीजें। प्रवचन सार जी भी आप खोल के देखिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष की लिखी हुई पुस्तक पढ़ने में ऐसा लगता हो तो आप मूल ग्रंथों को पढ़िए ना, और अपनी बुद्धि से निकालिए वो चीजें। प्रवचन सार जी पढ़िए, अष्टपहुड़ पढ़िए, नियम सार जी पढ़िए, मूलाचार पढ़िए, अनगार धर्मामृत पढ़िए, भगवती आराधना पढ़िए, इतने इतने ग्रंथ हैं। लेकिन लोग बाग तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना चाहते हैं क्या, कि हाँ ठीक है जैसे हैं बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया कहने से काम नहीं चलेगा। ये आज जो दुर्दशा हुई है ना, उसका कारण यही है। आज सुबह भी चर्चा में आई थी ना बात, जैनी अपना धर्म क्यों भूल गया, खोल के पढ़ना ही नहीं चाहता, अपने ही ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहता है? कोई भी आएगा कुछ भी कह देगा और खट से मानने को तैयार हो जाता। अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग, ये दो जब तक नहीं समझ में आएगा, और अपवाद मार्ग में क्या, कौन सी उपाधि चलेगी, कौन सा उपकरण, मात्र जो महावीर स्वामी के अनुसार जो दिव्य ध्वनि में आई है वो, बाकी नहीं। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। अपवाद मार्ग के नाम पर हर कुछ नहीं घुसाया जा सकता, अपवाद मार्ग के नाम पर आप हर किसी की छूट नहीं दे सकते। आया समझ में? ये सब चीजें हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं तो फिर भी कहता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जीवन का अंग बना लीजिए। जो लोग कभी कभार ही जुड़ते हैं उनसे भी मेरा विशेष तौर पे कहना है, यहाँ जुड़ने की नहीं कह रहा हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप स्वयं से पढ़िए, नियमित पढ़िए, क्योंकि इस ग्रंथ से आपको सभी ग्रंथों का सार समझ में आएगा। प्रथमानियोग की कहानियों का आधार लेकर के कुछ लोग जो बरगला देते हैं या कुछ उल्टी सीधी बात कर देते हैं, उनका क्या आशय है, कैसे आशय निकालना, ये सब आप यहाँ से सीखो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही एकमात्र वो ग्रंथ है जो आपको सारे शास्त्रों का सार खोलना सिखाएगा। इसके अलावा कुछ भी, कोई ग्रंथ नहीं है इस तरह का, यकीन मानिए। जितने भी ग्रंथ आप पढ़ना चाहो, समय सार से कैसा अर्थ लेना, प्रवचन सार जी में से कैसा अर्थ लेना है, चरणानुयोग आदि का कैसा अर्थ लेना, ये सब इसमें सरल भाषा में दिया हुआ है। जो इसको भी नहीं पढ़ सक रहा है या जो इसको भी पढ़ना नहीं चाहता, दुर्भावनावश इसका ही निषेध करता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही, अब उसकी दुर्बुद्धि का और दुर्भाग्य का तो अपन क्या कह सकते हैं।
चलिए, विषय से विषयांतर हो रहे हैं, है ना, श्रावक कभी से काफी तुलना समय निकल श्रावक गया। से तुलना होती है, इस पे भी आप बोलिए ना थोड़ा सा। श्रावक से तुलना करते हैं ना, अपवाद वहां पर ऐसा लिखा, अपवाद मार्ग के आश्रय से सिद्ध गति हाँ, की प्राप्ति नहीं होगी, स्पष्ट लिखा है। स्पष्ट है, ये तो प्रवचन सार जी का वाक्य बोल रहे हो मेरे ख्याल से आप। हाँ, हाँ, अपवाद एकमात्र मार्ग के उत्सर्ग आश्रय मार्ग से। का ही हाँ, आश्रय लेने पर। अपवाद मार्ग मतलब समझे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको बता दूं कि बहुत से लोग क्या है, अपवाद के नाम पर, अरे ऐसा अपवाद है ये भी चल जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले आपने तर्क सुना होगा, 33 नंबर वाला भी पास होता है, कोई 100 नंबर वाला भी पास नहीं होता। आया समझ में? ये पंचम काल है, अभी ऐसी दुर्दशा हो रही है, तो अपवाद के रूप में ये चीजें चल जाती हैं। कुछ लोग जो ऐसा बहाना लेते हैं, उनसे सीधा सा सवाल आप पूछिए कि क्या ऐसे अपवाद मार्ग से कोई आज तक मोक्ष गया है क्या? ऐसा आचरण करके कोई मोक्ष गया है क्या? कि नहीं गया, तो फिर आप क्यों लोगों को बरगलाते हो भैया बिना बात है? समझ में ही बात, ये स्पष्ट रूप से अपने को समझने लायक है। चलिए देखते हैं अपन आगे। बहुत सारी बातें हैं, कुगुरु के प्रकरण में भी अपन देख चुके हैं, छठे अधिकार के समय भी चर्चाएं आई थी, है ना, कि अरे श्रावक से तो अच्छे ही हैं, या इनसे तो कैसे आप वो बात कर देते हो, तुलना कैसे कर देते हो। ये छठे अधिकार में अपन काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है, वापस में दोहरा करके विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता, अपना समय बहुत निकल जाता है इस चक्कर में। चलिए देखते हैं। ये तो द्रव्यलिंगी वाले प्रश्न के ऊपर सारी बात खड़ी हुई, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। द्रव्यलिंग कैसा होता है? वास्तव में द्रव्यलिंग तो पूज्य है, और द्रव्यलिंग का अर्थ मिथ्या दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। लेकिन द्रव्यलिंग शब्द का जब भी प्रयोग करें कोई भी, चाहे आचार्य हो या कोई विद्वान, तो यूं समझना कि मात्र द्रव्यलिंगी की बात करें, मात्र द्रव्यलिंगी। मात्र द्रव्यलिंग माने भावलिंग तो है नहीं, और कोरा ऊपर का वेश पूरा है, लेकिन पूरा वेश, भ्रष्ट वेश नहीं, दोष वाला वेश नहीं। क्या कह रहे हैं? द्रव्यलिंग बिन नहीं मोक्ष होई, भावलिंग बिन न कर्म खपई, ऐसे कुछ आया ना हाँ, विधान ऐसे में। बहुत से छंद है, बहुत से छंद है विधान वगैरह में भी। विधान, वो नाम भूल रहा हूं मैं, अभी हाँ, विधान भी हुआ था। अरे ये आपको उसमें भी मिल जाएगा, मोक्ष पहुड़ वगैरह में, सब में स्पष्ट लिखा है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो की आप टीका देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा कि बाहर से नग्नत्व भी होगा, 100% होगा। कोई ये कहे कि श्रावक दशा से मोक्ष हो जाएगा, झूठ है। मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा, ये 100% पक्की बात। बाहर में वो वेश आएगा ही आएगा, लेकिन वो वेश भी तब तक काम नहीं करेगा कि जब तक उसके साथ भावलिंग नहीं हो। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। 3-4 जगह लिखा है दौलत राम जी ने उसी उसी संबंध में, भजनों में भी, और छेड़ाला में तो 2 जगह है ही। ज्ञान बिन कर्म झरेजे, वहां पे भी तो वही बात है। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही कार्य कारणपना मानो, कैसा कि शुभ से शुद्ध होता है, ऐसा मानोगे तो क्या दिक्कत आएगी कि फिर तो आपको अशुभ से शुभ मानना पड़ेगा, फिर तो पाप करते करते पुण्य मानना पड़ेगा। अगर पुण्य से आप धर्म मान रहे हो तो क्या हुआ? तो ऐसे एक बार मैं भी खेल रहा था, तो उसके अंदर ऐसा है क्वेश्चन कि नाचते नाचते किसी मोक्ष हुआ था। मैं झूठ है वो बात, नाचते नाचते किसी को मोक्ष नहीं होता। आया समझ में? नाचते नाचते किसको मोक्ष होगा? यहाँ पे तो और दूसरा काम करते करते ही मोक्ष नहीं, नाचते नाचते कैसा? देखो फालतू की बात होती। ऐसे ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे, अथवा द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो ही, शुभोपयोग होता ही नहीं। लो सॉरी, शुद्धोपयोग होता ही नहीं, है ना। शुभोपयोग तो बहुत है, शुभोपयोग तो उत्कृष्ट है, लेकिन शुद्धोपयोग होता ही नहीं। ताते परमार्थ ते इनके कारण कार्यपना है नहीं। परमार्थ से देखो, वास्तविकता देखो, तो शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं है। पिछले लगभग 1-1.5 पेज से टोडरमल जी समझा रहे हैं, शुभ भाव मोक्ष का कारण नहीं है, शुभ भाव मोक्ष का घातक है, ये लगातार समझाते जा रहे हैं ना। यहाँ पे भी यही सिद्ध किया। अब देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है रोगी का। जैसे रोगी को बहुत रोग था, पीछे स्तोक रोग भैया, स्तोक माने थोड़ा कम, ठीक है। पहले 104 डिग्री बुखार था, फिर 101 डिग्री बुखार हो गया, तो क्या कहेंगे उसको? निरोग हो गया है? निरोग हो गया क्या वो? कि निरोग तो नहीं हुआ है। लेकिन ये बताओ, जब भी वो निरोगी होगा, क्या 104 से सीधे 98.5 आ जाएगा क्या? 98.5 मानते हैं ना बिल्कुल स्वस्थ दशा को।
104 से सीधा 98.5 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। 104 से घटते घटते 103, 102, 101, 100, 99, 98.5, तब जाकर के क्रम में 101 आएगा। लेकिन 101 बुखार होना निरोग होने की निशानी नहीं है। अब किसी ने इतनी बात तो सुन ली कि भैया स्वस्थ होने के पहले 101 बुखार आएगा। अब वो 101 बुखार में आकर के यूं सोचने लगा कि बस हो गया मैं तो ठीक। अब बोलो अब क्या होगा फिर? अब वो उपाय छोड़ देगा, असली उपाय छोड़ देगा निरोग होने के, और वो रोग दशा में पड़ा पड़ा काल गंवाएगा, टाइफाइड बन जाएगा उसको। यही होगा ना, बुखार बिगड़ करके टाइफाइड बन जाता है। तो जिसने वहां ध्यान नहीं दिया उसके तो टाइफाइड बनेगा। ठीक ऐसे यहां समझना, सीधा सा उदाहरण है टोडरमल जी का। ये रोग, रोगी और वैद्य, ये तीन उदाहरण तो शुरू से ही दूसरे अधिकार से ही चल रहे हैं कंटिन्यू, और आखिर तक चलेंगे। ऐसी सुगठित शैली है टोडरमल जी की। देखिए, जैसे रोगी को बहुत रोग था, पीछे स्तोक रोग भया, तो वह स्तोक रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं, उससे तो कोई निरोगता नहीं हो जाएगी ना। इतना है कि स्तोक रोग रहे, निरोग होने का उपाय करे तो हो ही जाए। इसका स्पष्ट उदाहरण आपको जो थोड़ी बहुत अगर स्वास्थ्य के संबंध में या डॉक्टरों की शैली के संबंध में समझते होंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। डॉक्टर लोग सीधे इंजेक्शन नहीं लगाते हैं कभी भी। जब बहुत तेज बुखार होता है ना, मान लो 105 डिग्री का बुखार है, वहां पे इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। कह रहे इंजेक्शन तो ठीक करने वाली चीज है ना, तो लगा दो ना। कि नहीं, वहां नहीं लगेगा। वो कब लगेगा कि अब इसका थोड़ा सी उसको दवाई वगैरह दी जाएगी, कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो, 101, 102 जो भी उनकी विधि है वहां तक आएगा। अब अगर इंजेक्शन लगाए, अब अगर ठीक होने का उपाय करे उस भूमिका में आके, तो ये बच सकता है। तब जाकर के इसका ये उपाय सिद्ध हो सकता है, ये काम कर सकता है ये उपाय। समझ में ही बात? क्या है कि इतना है कि ये बात तो सही है, स्तोक रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाएगा, वहां पे बन सकता है। ऐसा ही एक और उदाहरण है टोडरमल जी का, मंद बहाव और तीव्र बहाव का। ध्यान हो तो, कोई व्यक्ति वो नदी के प्रवाह में गिर गया, अब बहुत तेज बहाव है, उसमें हाथ पांव चलाए तो उसमें तो चला ही नहीं पाएगा, उसमें तो कुछ बस नहीं है उसका, वहां चला ही नहीं पाएगा। अब मंद बहाव आवे और वो हाथ पांव चला ले, थोड़ी सी मेहनत कर ले प्रमाद छोड़कर, तो वो नदी से निकल सकता है, उस बहाव से बच सकता है तब जाकर के। लेकिन अगर मंद बहाव में संतुष्ट होकर के बैठ गया, अरे अब ठीक है, पहले तो बहुत तेज बहाव था, अब ठीक है, अब ठीक है, उसी में ठीक होने में रह गया, तो क्या होगा कि फिर थोड़ी देर बाद पीछे से तेज बहाव आएगा और ये बहा करके ले जाएगा, इसको झरने में ले जाके जा पटकेगा। ऐसा ही यहां समझना। कैसे? एक मिनट, एक लाइन छूट गई। बहुरी जो स्तोक रोग ही को भला जाने तिनका राखने का यत्न करे, कि बस डॉक्टर साहब हो गया अब तो मैं सही, 101 डिग्री पर हो गया मैं तो सही, ऐसा कह करके वहां से भागने की कोशिश करे अस्पताल से, तो क्या होगा? तो निरोग कैसे हुई? ये तो था उदाहरण, इसका सिद्धांत देखिए। तैसे कषाई के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, है ना? अशुभोपयोग तीव्र कषाय ही समझना, अशुभोपयोग मंद नहीं होता, अशुभोपयोग तो तीव्र कषाय में ही गिनना। अशुभोपयोग कषाई जीव के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, पीछे मंद कषाय रूप शुभोपयोग भया। फिर ऐसी दशा आई बीच में, इसके थोड़े से शुभ भाव हुए, मंद कषाय रूप शुभ भाव हुए थोड़े से, मंद कषाय रूप शुभोपयोग भया। अब क्या होगा? अब दो कंडीशन, तो वह शुभोपयोग तो निष्कषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं, पहले तो इसको समझ लेना कि शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। लेकिन यहाँ दो दशाएं बनती हैं। कितना, कैसी दशा? कि इतना है शुभोपयोग भय शुद्धोपयोग का यत्न करे, इस मध्यम दशा में, इस मंद कषाय के प्रवाह में अगर ये कोशिश करे तो हो जाए, हो सकता है ना, सफल हो सकता है। बहुरी जो शुभोपयोग ही को भला जानी तिनका साधन किया करे, तो शुद्धोपयोग कैसे होई? लो, शुभोपयोग को मैं भला जान करके बैठ गया, शुद्धोपयोग का उपाय वहां पर नहीं किया, तो कैसे मेरा काम होगा? इसके संबंध में आपको ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले अपन ने बात करी थी, शुभोपयोग का सदुपयोग करी थी शायद, इस संबंध में कुछ बात कि शुभोपयोग का लाभ कैसे लिया जाए। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है शायद हुई थी पहले चर्चा। जो शुभोपयोग का अपना काल आता है, कैसा काल आता है? जब आप पूजन कर रहे हो,
जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, ये शुभ भाव का समय है ना, मंद कषाय का समय है, इसको काम में कैसे लें, इसका सदुपयोग कैसे करें, इस संबंध में हुई थी शायद पहले चर्चा। तब क्या बात की थी अपन ने वहां, कि वो पूजा आप कर रहे हो, ठीक है, क्या पूजा कर रहे हो आप, वहां आप देख रहे हो सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन, इसी लाइनें बोली, ठीक है, बोल करके आगे बढ़ गए, ठीक है। शुभ भाव का समय तो चल रहा है, अब शुभ भाव का वो काल पूरा हुआ, जो भी 10-15 मिनट आपने वो बोला करा, पूजन बोली या स्तुति बोली, और उसके बाद क्या होगा, ये तो नियम है कि हर अंतर मुहूर्त में भाव तो बदलते ही हैं, तीव्र से मंद, मंद से तीव्र, अथवा तीव्र से तीव्रतर, मंद से मंदतर, मंदतर से मंद, ये सब परिवर्तन होता है, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ रूप भी होता रहता। तो वो पूजा का समय, वो भक्ति का समय तो पूरा निकल गया, वो शुभ भाव का काल तो पूरा निकल गया। अब तो आप घर पे आ गए, अब तो खाना पीना, उठना बैठना, व्यापार धंधा, नौकरी, रसोई, यही सारी चीजें सामने आ जाएंगी। निकल गया ना, वो शुभोपयोग ने क्या फायदा दिया, कोई लाभ नहीं दिया। तो क्या करना था कि जब आपने कहा सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सारे गेयों को जानते हैं और फिर भी अपने आत्मा के आनंद में ही लीन है, ऐसे कैसे है भगवान, कि उनको कुछ ऐसी चीज दिखी है और किस्मत से वैसी की वैसी चीज मेरे पास भी है। वहां पे आप बैठ करके विचार करने लगो, वो जो पंक्तियां आपने पढ़ी हैं उन पंक्तियों पर रुक जाओ, थोड़ी देर चिंतन करो, विचार करो, तो वो काम हो सकता है। कोशिश करे अगर वो, है ना, मंद कषाय में ही होगी कोशिश, ये भी पक्की बात है। ये इंजेक्शन जब इसका बुखार कम होगा तभी लगेगा, उसके बिना नहीं लगेगा, समझ में ही बात। आप व्यापार धंधा करते करते वो एकाएक नहीं हो पाएगा, असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है वहां। और शुभोपयोग की दशा में अगर ये प्रयास करे, शुद्धोपयोग का, वहां पर लीनता का प्रयास करे, तो हो जाए। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी मन की वृत्ति है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। अरे ये मेरी थाली इधर किसने रख दी है, क्या हुआ, ये प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर ये लाइनें बोलता जा रहा है, ये शुभोपयोग का समय बीतता जा रहा है, और इधर इसका क्रोध खत्म नहीं हो रहा, इधर इसका मान खत्म नहीं हो रहा, मिथ्यात्व खत्म नहीं हो रहा। क्यों, कि पूरा लाइनें बोल रहा है। वो शुभोपयोग का एक, समझ लीजिए जैसे घड़ी नीचे जाती है, घड़ी का कांटा फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, ये चलता है। तो उसमें अगर अपना काम कर ले वे, उस समय अपना काम कर ले वे, तो बन सकेगा। ऐसे ये शुभोपयोग अशुभोपयोग का कांटा इतना चल रहा है क्या, शुभ भाव भी आएंगे, मंद कषाय भी आएगी, तीव्र कषाय भी आएगी, ये क्रम ऐसे चलता रहता है। हमें उस मंद कषाय के समय को पहचान करके सिर्फ शुभ भावों में लगाकर उसको खराब नहीं करना। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं टोडर में, कह रहे तो क्या अशुभ में लगावे, क्या कह रहे मूर्ख, वो शुभ को भी छोड़ करके आगे बढ़। समझ में आई बात। अच्छा देखो, एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण, आप में से कुछ लोग बंबई गए होंगे, है ना। मुंबई में क्या प्रसिद्ध है कि मुंबई की लोकल ट्रेन प्रसिद्ध है, और लोकल ट्रेन जो लोग पकड़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे पकड़ना है। वो ट्रेनें रुकती नहीं है, वो बिल्कुल भी, वो मतलब रुकेगी 1 सेकंड के लिए रुकेगी। अब आप सोचो कि जैसे आपके प्लेटफॉर्म पर आती है ट्रेन और रुकी रहती है 2-4 मिनट, ऐसे रुके, ऐसा नहीं होता। वहां कैसा होता है कि वो आएगी, तेज गति में आएगी, और एक समय आएगा जब उसकी गति बिल्कुल मंद हो जाएगी, क्या ऐसी मंद हो जाएगी कि आप फटाफट उसमें चढ़ सकोगे। उस समय अगर आपने कोशिश कर ली, तब तो आप वो ट्रेन में बैठ जाओगे। लेकिन आप देखने में लग गए, मंद हो गई, मंद हो गई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मंद हो गई, मंद हो गई, अरे ये अभी तेज होकर के ये रवाना हो गया। ये का यही कंडीशन बनती है यहाँ पर। हमारे वो जो शुभ भाव का फेरा आया है, शुभ भाव का ये काल आया है, ये थोड़ी देर के लिए आता है, और उसको हम किस में लगा देते हैं, उसको हम पूजन में लगा देते हैं, उसको हम भक्ति में लगा देते हैं, और तो और ज्यादा से ज्यादा क्या कहें, ये पढ़ने में लगा दिया, या दिन भर आपने वो मोबाइल चला के उसको सुनने में लगा दिया। वो चिंतन, वो विचार कहाँ चला। आप सोच रहे हो कि शुभ भाव का ये समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं, कह रहे वो शुभ भाव का समय निकल जाएगा, फिर क्या करोगे, शुभ भाव तो हो करके वापस रह जाएगा। कितनी बार, अगणित बार कर चुके, नहीं कर चुके क्या पहले, आज तक अनंती बार आपने क्या ये पीछी कमंडल धारण नहीं किए हैं क्या। कैसा आता है शास्त्रों में, कि अगर इसके पीछी कमंडल का ढेर लगाया जाए तो कितना बड़ा,
सुमेरु से बड़ा हो जाए, इतनी बार तो इसने ये जन्म धारण किए, इसी तरह से मनुष्य बना है। सोचो तो सही, कितने कितने अपन ने भव परावर्तन किए हैं। अब कौन सा शुभ भाव आपको इतना पुसा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है शुभ भाव, क्यों लग रहा है? टोडरमल जी ने पहले ही चेता दिया, शुभ भाव अच्छा लगने जैसा नहीं है। हेय ही मानना, हेय ही मानना, भूमिका अनुसार आएगा जरूर, है ना, नहीं आएगा ऐसा नहीं, आएगा और आना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुद्ध भाव नहीं आ रहा है और शुभ भाव भी नहीं आया, तो वो अशुभ में जाकर के क्या करेगा फिर? वहां तो अशुद्धता अधिक है, तो कम अशुद्धि का समय आएगा, ट्रेन की रफ्तार कम होने का समय आएगा, मंद बहाव का समय आएगा, 101 डिग्री बुखार, वो सारी दशाएं आएगी जो भी अपन ने उदाहरण में देखी हैं। उस समय का सदुपयोग कर लेना, अकेले शुभ भाव करके वो समय मत बिगाड़ देना, कोशिश करना, जरूर कोशिश करना। कह रहे भगवान के सामने, भगवान के सामने ही कर लेते हैं बहुत से, इधर तो दिव्य ध्वनि कीर्ति रहती है और उधर जाने कितने लोग तो वहां पे केवल ज्ञानी हो जाते हैं, जाने कितने वहां पर भगवान बन जाते हैं उनके पहले ही। पहले देखा था ना अपन ने एक उदाहरण, वो मुनिराज बैठे हुए थे ध्यान में, और वो दूसरे लोग उधर से निकल रहे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ऐसी सहज चर्चा हुई, कह रहे मुनिराज वहां पे समोसरण आया है, हम तो समोसरण में जा रहे हैं, आप भी चलिए, कि नहीं नहीं आप ही जाइए। क्या क्या कहा मुनिराज ने कि आप ही जाइए। अब कुछ लोगों के तो दिमाग में आया होगा कि ये कैसे हैं, ये समोसरण में ही नहीं जाना चाह रहे हैं, ये भगवान की वाणी ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। और वो लोग वहां समोसरण तक पहुंचे, इतने में पीछे से देवों के वो नगाड़े और वो दुंदुभियां वगैरह सब बजने लगी कि ये क्या हुआ। कह रहे वो जो मुनिराज पीछे हम छोड़ के आए थे उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। लो क्या हुआ ये। अब जो लोग कुछ सोच रहे थे कि अरे इनके तो शुभ भाव ही नहीं है, ये तो समोसरण में ही नहीं जाना चाह रहे हैं, ये तो भगवान की वाणी ही नहीं सुनना चाह रहे, क्या है असलियत? कह रहे भैया अनंत बार सुनी, कब तक सुनोगे? हैं, कब तक वो सुनने का ही भाव रहेगा, उस पर इंप्लीमेंटेशन कब होगा, कब उसको हम क्रियान्वित करेंगे? समझ में ही बात। आप रोज पूजा करते हो, रोज वो क्यों पंक्तियां बोलते हो, आपको मुंह जबानी विधान तक याद हो गया, बहुत लोगों को नहीं हो गया क्या? है? वो सब पंक्तियां याद नहीं होगी क्या? क्या करोगे बार बार वो कर करके, कितनी बार, रोज के रोज वही काम। कुछ आगे तो बढ़े, लेकिन हमारे दिमाग में ये व्यवहार की कुछ ऐसी जबरदस्त छाया पड़ी हुई है कि अपन सोचते अरे नहीं वो तो पंक्तियां तो पूरी बोल लो रे, पंक्तियां तो पूरी बोल लो, द्रव्य तो पूरा चढ़ा दो, उसके बिना तो पूजा ही अधूरा समझते हैं हम, पूजा को ही अधूरा समझते हैं। किसने करी थी असली पूजा? वो समोसरण में गए जिन्होंने, या जिन्होंने वो केवल ज्ञान ही प्राप्त कर लिया उन्होंने? बोलो दिव्य ध्वनि का आदर किसने किया? जो दत्त चित्त होकर के वो 2 घंटे 24 मिनट लगातार दिव्य ध्वनि सुनता रहा उसने, या साक्षात दिव्य ध्वनि के चलते चलते जिसने केवल ज्ञान प्रगटा लिया? कह रहे नहीं, इन्होंने तो देखो भगवान की वाणी सुनने से उपयोग हटाया ना इन्होंने, है? उपयोग हटाया तो क्या किया, उससे ऊंचा काम किया है। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये जो टोडरमल जी कह रहे हैं अपने को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। क्या हुआ, फिर से पढ़ता हूं मैं, लाई नहीं, ध्यान से सुनिए। तैसे कषाई के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, ठीक है, पीछे मंद कषाय रूप शुभोपयोग भया, पूजन का समय आ गया, तो वह शुभोपयोग तो निष्कषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं, है ना। उससे कोई वो पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि करते करते, व्रत उपवास आदि करते करते तो कोई शुद्धोपयोग होने वाला नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन करते करते तो किसी को शुद्धोपयोग होने वाला नहीं है। इतना है कि शुभोपयोग भय शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो ही जाए। शुभोपयोग होने पर अगर शुद्धोपयोग की कोशिश कर लेवे, ये थोड़ा सा प्रमाद छोड़ करके मेहनत कर लेवे तो ये काम हो सकता है, ये उद्यम कर लेवे तो हो सकता है। लेकिन एक माइनस पॉइंट, बहुरी जो शुभोपयोग ही को भला जाने तिनका साधन किया करे। बोलो क्या कर रहे हैं हम दिन भर, किसका साधन लेकर के बैठे? कि शुभोपयोग का साधन। कह रहे हमको तो अच्छा बढ़िया सुबह मंदिर हुआते हैं, पूजन कर लेते हैं, अगर पूजन की अनुकूलता होती है तो, नहीं है तो फिर हम तो स्तुति वगैरह तो बोल ही आते हैं, उसके बाद फिर सुबह से ही हमारे तो ये टेप चलती रहती है, सुबह से ही मोबाइल चलता रहता है, दिन भर हमारा तो शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव। अरे मर जाएगा इस संतुष्टि में। समझ में आई बात? कठोर लग सकती है किसी को बात, असहमत भी हो सकते हैं आप, लेकिन वास्तविकता विचार कीजिए, इस शुभ भाव में ये संतुष्ट होकर के बैठ गया, ये मौत आ गई है इसकी। अमृतचंद्राचार्य ने क्या लिखा? महादुख संकट निकट है, नहीं लिखा? क्यों लिखा?
कि अरे ये शुद्धोपयोग उस रफ्तार से हो नहीं पा रहा है और अभी मोक्ष नहीं हो पाएगा, तो फिर वहां स्वर्ग में जाना पड़ेगा। यहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद हमको मिल रहा था, वहां 1 कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद मिलेगा। और कदाचित ऐसा हुआ कि वो विषय भोगों में अटक गए, तो फिर तो सम्यक दर्शन के भी पते नहीं रहेंगे। इसलिए महादुख संकट निकट है। उनको नहीं अच्छा लगता था वो शुभ भाव। शास्त्र लिखने के भाव को क्या कहा उन्होंने, कि मेरी परिणति कलुषित हुई है, ये मेरी परिणति कलुषित हुई है, इसलिए शास्त्र का लिखने का भाव है। बोलो, शास्त्र लिखने का भाव ये कलुषित है। एक जगह व्यभिचार भी बोला है। हाँ, व्यभिचार भी बोला है। जो बुद्धि शास्त्रों में लगती है वो व्यभिचारिणी है, इसमें ही तो देखा था अपन ने, वो बुद्धि व्यभिचारिणी। ऐसा पद्मनंदी पंचविंशतिका में है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में है, वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। बोलो, ऐसा ऐसा कह दिया आचार्यों ने। किस चीज के लिए कहा? अशुभ भाव के लिए, पाप के लिए नहीं, इन शुभ भावों के लिए। क्यों? कि ये जीव इस शुभ भाव में अटक करके अपना मुख्य कार्य जो है उसको भूल जाता है ना, उसकी कोशिश नहीं करता। इसीलिए वो पंक्तियां याद आती हैं बाबूजी की बार बार, क्या फैलाओ मत, ज्यादा ज्यादा फैलाओ मत, ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो। अभिषेक, मिले थे ना तुम तो बाबूजी से, बोला होगा तुम लोगों से भी, और उसको ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो, फैलाओ मत, विस्तार मत दो, उसको कष्ट मत दो, ज्ञान को ज्यादा उलझा करके, उसको सीधे अपने विषय की तरफ ले जाओ, जो उसका मुख्य विषय बनना चाहिए, अपना वो शुद्ध स्वभाव वो दिखाओ उसको। और उसको ऐसा मिस इंटरप्रेट करके बताया गया कि वो फलाने लोग 700 अध्याय पढ़ने लिखने को व्यभिचार बोलते हैं। नहीं ऐसा कहीं भी कोई भी नहीं बोलता है। जो लोग इस तरह से बोलते हैं, अब उनका तो क्या कहें हम, कहने वाला कुछ भी कह सकता है ना। देखो, किसी की जुबान पे लगाम तो है नहीं, कौन होता है लगाम लगाने वाला? कोई भी, कोई रोक थोड़ा सकता है। अभी मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ भी बोलने लग जाऊं, आप रोक थोड़ा सकते हो मुझे? तो कोई कुछ भी बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? खास चीज ये है कि क्या वो शास्त्र अनुकूल बात है, वो विचार करना चाहिए। निर्विकल्प दशा के सामने विकल्प का जो स्थान है, उस विकल्प का स्थान को व्यभिचारी कहा है। निर्विकल्प जाने के लिए निषेध नहीं किया। हाँ, यही तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे भी तो यही बात है। ये जो शुभोपयोग की बात करी, यहाँ पे दोनों कंडीशन दिखा दी टोडरमल जी ने, कि इतना है कि तू अगर शुभोपयोग का सहारा लेकर, माने उसके माध्यम से तू शुद्धोपयोग का यत्न करे तो बन सकता है। और अगर तू शुभोपयोग को ही भला मान करके वहां बैठ गया, तो फिर तो भारी गड़बड़ है, फिर तो शुद्धोपयोग कैसे होगा? मंद शुभोपयोग के काल में ही पुरुषार्थ करे तो शुभ रूप जो विकल्प है उसका उल्लंघन होकर आपो आप स्वयं में उल्लंघन हो जाएगा और निर्विकल्प सहज दशा आपो आप प्रकट हो जाएगी। सही है, बिल्कुल सही है, उसका उल्लंघन करना ही पड़ेगा। स्वयं में पांच समवाय आपो आप मिलाना नहीं पड़ेगा, मिलन हो जाएगा। हाँ, उनकी तरफ देखने जाओगे तो नहीं मिलेंगे, पांचों समवाय तो स्वयमेव मिलते हैं, है ना। आगे दिखाएंगे टोडरमल जी 9वें अधिकार में, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति में, वहां आएगा ये प्रकरण। क्या क्या कहा उन्होंने? होनहार और काल लब्धि तो किछु वस्तु नहीं। इसमें एक और चीज जोड़ लो, निमित्त नाम की भी कोई वस्तु नहीं। बचा क्या? बचा क्या? ये स्वभाव और पुरुषार्थ। स्वभाव को देखना वही पुरुषार्थ है। समझ में आई बात? तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ वो शुभ भाव में नहीं है। लोगों के दिमाग में अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है, वहां पूजन आदि करके या भक्ति आदि करके उसको समझते हम बहुत पुरुषार्थी, हम बहुत पुरुषार्थी। ये पुरुषार्थ को व्यर्थ गंवाना है, ये जाया कर रहा है। वो जो वो मिला ना, शुभ भाव भी जो मिला है, शुभ भाव का जो ये फेरा आया है, उस फेरे को भी ये व्यर्थ गंवा रहा है। आया समझ में क्या कह रहे हैं? जो पूजा का अर्थ यह है, पूजा मतलब पूर्णता की ओर, जा मतलब जाना, आत्मा की पूर्णता स्वभाव जो है उसकी ओर गमन करना, इसका नाम पूजा। हाँ ठीक है, वो ऐसा अर्थ निकाल लिया जाता है ना। वो तो आप वो शॉर्ट फॉर्म पकड़ करके चल रहे हो, मैं उससे थोड़ा सा असहमत रहता हूँ। ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए, लेकिन है ना, ये पूजा में पू और जा वो ऐसे जोड़ के कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन वहां पे पूर्णता की तरफ जाने की जो बात की आपने वो सही है, कि शुभ भाव जो चल रहे हैं, उन शुभ भावों की का महत्व छोड़ना और शुभ भाव के समय ही उस शुद्ध भाव का प्रयत्न करके वो शुद्धोपयोग की तरफ कदम बढ़ावे, तो ये काम बन सकता है। देखिए और क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि का
छोटा सा संशोधन है, बड़ी की मात्रा वाला, पहले से ही जो अपन जानते हैं। मिथ्या दृष्टि छोटी ही लग रही होगी, बड़ी ही कर लीजिएगा। मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग को कारण है नहीं। लो गजब हो गया, मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण ही नहीं। सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग भय निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति होई, ऐसा मुख्य पना करी, कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहिए है। ये एक अलिखित प्रश्न का जवाब है। कौन सा प्रश्न? कि भैया कहीं कहीं पर तो शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कहा ना, वो कैसे कहा? कि वो ऐसे कहा, इस तरह से कहा गया। क्यों कहा गया? कि हमने देखा है सम्यक दृष्टि जीव जब भी शुद्धोपयोग में जाता है उसके पहले शुभोपयोग होता देखा है। मुनिराज जब भी 7वें गुणस्थान में जाते हैं, आत्मलीनता करते हैं, उसके पहले वो 6ठे गुणस्थान के शुभ भाव होते ही होते हैं। ऐसा देख करके इस शुभोपयोग को भी शुद्धोपयोग का कारण कह दिया जाता है। कह दिया जाता है नहीं, क्योंकि हो अगर वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण हो तो वो ही 28 मूल गुणों में अगर ज्यादा समय लग जाए तो मुनिराज नीचे गिर भी जाते। जो एक वो उसका समय दे रखा है यथा योग्य अंतर मुहूर्त, अगर उस यथा योग्य अंतर मुहूर्त से अधिक समय हो गया तो अब वो 7वां नहीं आएगा, अब तो सीधे 5वां आएगा, चौथा आएगा या पहला आएगा। ऐसी दुर्दशा भी वो शुभोपयोग के कारण हुई है, ये भी समझ लेना। तो दोनों कंडीशन में चेता दिया टोडरमल जी ने कि शुभोपयोग का ऐसा समझना कि इस समय अगर ये कोशिश करे, पुरुषार्थ करे तो ये अपने लक्ष्य को पा सकता है। और अगर इसी में संतुष्ट होकर के बैठ गया, इसको ही भला मान करके बैठ गया, तब तो शुद्धोपयोग 3 काल में इसको होने वाला नहीं है। उसके साथ ये नोट भी जोड़ दिया उन्होंने कि इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव का शुभोपयोग तो कभी शुद्धोपयोग का कारण है ही नहीं। कि क्यों? मिथ्या, आपको देखो प्रश्न उठना चाहिए था यहाँ। मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वो जो करण परिणाम आदि होते हैं उसके पहले क्या शुभ भाव नहीं होते हैं क्या? होते हैं ना, किसने मना करी? लेकिन वो उस सम्यक दर्शन के कारण नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी। क्योंकि वो प्रायोगिक लब्धि तक आकर तो जाने कितनी बार हो आया, वो विशुद्धि लब्धि, वो प्रायोगिक लब्धि तो जाने कितनी बार हो गई, इसको जाने कितनी बार, लेकिन काम हुआ क्या? नहीं हुआ। इसी से समझ लो कि मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण तो वो भी नहीं है, लेकिन उसको कारण कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी वो सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग में जाएगा उसके पहले शुभोपयोग ही नजर आएगा। ऐसा कहीं बोला समझ है, में ही बात? ऐसा कहीं बोला है कि व्यवहार दृष्टि वाले का गुणस्थान 3 काल में नहीं बदलता। क्या मतलब? व्यवहार दृष्टि शुभ उपयोग वाली रहती है, उसका गुणस्थान कभी नहीं बदलता। व्यवहार दृष्टि का मतलब क्या? अब वहां ऐसे लिखा था, बस कहीं मंदिर में लिखा था या कहीं ऐसा लिखा था कि व्यवहार दृष्टि वाले का गुणस्थान कभी नहीं बदलता। व्यवहार नहीं होगा, पर्याय, पर्याय दृष्टि वाले का, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, वैसा भी लिख दो तो भी आशय समझ लो उसका। व्यवहार दृष्टि वास्तव में सम्यक दृष्टि की ही होती है, क्योंकि असली व्यवहार तो उसी के पास है ना। मिथ्या दृष्टि तो व्यवहाराभासी है, उसके व्यवहार दृष्टि कहाँ है? जो व्यवहार दृष्टि कहना चाह रहे हो ना आप, वो व्यवहार दृष्टि के स्थान पे व्यवहाराभास समझ लो। क्या व्यवहाराभास वाले का माने जिसको ऐसा लगता है मैंने व्यवहार को ग्रहण किया लेकिन वास्तव में व्यवहार उसको समझ में आया ही नहीं है, तो उसका गुणस्थान कभी नहीं बदलता। का क्या मतलब? कि जब वो मान्यता बदलेगी तब बदलेगा, ऐसा समझ लो, है ना? तो नहीं इसका तो मतलब कोई कह ये सकता हुआ है ना कि मिथ्या दृष्टि से कैसा? पहले सम्यक दृष्टि होगा, तभी उसको शुद्धोपयोग होगा। मिथ्या दृष्टि को तो शुद्धोपयोग होता नहीं। देखिए इसमें ऐसा है कि शुद्धोपयोग होते ही सम्यक दृष्टि होगा। क्या शुद्ध, पहले भी अपनी बात हुई थी, ये चौथा, हुई थी ना। 5वां और 7वां गुणस्थान, ये 3 गुणस्थान ऐसे हैं जब भी आएंगे ये अनुभव पूर्वक आएंगे। बाद में वो अनुभव रहे ना रहे वो अलग बात है, 7वें में तो रहेगा ही सही, लेकिन चौथे और 5वें का तो ऐसा है कि ये जब भी आएंगे ना ये शुद्धोपयोग सहित ही आएंगे, शुद्धोपयोग पूर्वक ही आएंगे। पहली बार जब जीव, पहली बार क्या मतलब, कभी भी वो पहले गुणस्थान से इधर चौथे में आया है तो चौथे गुणस्थान में आया है, शुद्धोपयोग पूर्वक ही आएगा, आत्मा के अनुभव पूर्वक ही आएगा। नहीं तो ऐसा क्या काम हुआ जो कर्मों का नाश करा उस समय? उसमें वो जो कर्मों का उस समय अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी गई है अथवा अप्रत्याख्यानावरण गई है, तो कुछ हुआ होगा तभी गई होगी ना। नहीं यही बात समझ में? चारित्र गुण के विकारी परिणमन है ये अनंतानुबंधी जी। आदि। और किसकी वजह से ये विकार होता है? कि अनंतानुबंधी कर्म के उदय में
वो कषाय रूप परिणमन होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में वो कषाय रूप परिणमन होता है। और चारित्र गुण का विकारी परिणमन है। अब चारित्र गुण वो यानी जब वो आत्मा में लीनता हुई, चारित्र गुण का सही सही परिणमन हुआ, उसी समय वो अनंतानुबंधी भी गायब हुई। या आगे बढ़ा अगर ज्यादा हुआ तो उसी समय वो अप्रत्याख्यानावरण भी गायब हुई और उधर ही ये पांचवा या चौथा गुण स्थान हुआ। ऐसा समझना चाहिए। तो उसके बिना वो आता ही नहीं, है ना, ऐसा समझना। और आपके प्रश्न में वो बात छिपी थी कि मिथ्या दृष्टि को होता है क्या फिर वो शुद्धोपयोग। मिथ्या दृष्टि को शुद्धोपयोग नहीं होता, लेकिन मिथ्या दृष्टि ही उस शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सम्यक दृष्टि बनता। काल भेद नहीं है वो शुद्धोपयोग का और वो चौथे गुण स्थान का, काल भेद नहीं है। काल भेद मानोगे तो पहले गुण स्थान में आपको अनुभव मानना पड़े, आत्मानुभव पहले गुण स्थान में मानना पड़ेगा। ये बात है कि पहले गुण स्थान वाला उसके लिए तैयारी करेगा, पहले गुण स्थान वाला ही वो समझ लीजिए पुरुषार्थ करेगा, लेकिन वो जो अनुभव हुआ उसी के साथ चौथा गुण स्थान सामने प्रस्तुत होगा। चलिए समय हो रहा है अपना, है ना, पैराग्राफ समाप्त करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग भय निकट निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति हो, यानी बहुत जल्दी ही वो शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। ऐसा मुख्य पना करके, इस बात को मुख्य रख करके, इस बात को हाईलाइट करके शुभोपयोग को भी शुद्धोपयोग का शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहिए, ऐसा जान। इस तरह से ये पैराग्राफ हुआ। अब इसके बाद और बातें आएंगी। अभी आप यूं समझ लो जो अपन ने 3-4 पॉइंट पहले नोट करे थे ना उभयवासी में, 3-4 बिंदु नोट करे थे, उसमें से ये वाला बिंदु जो वो शुभोपयोग को मुख्य कर देता है कि हम प्रवृत्ति में इसको मुख्य रखेंगे और श्रद्धा में उसको करेंगे, वो वाली बात तो हो ही गई थी। उसके बाद एक व्यवहार की उसको जो लिप्सा बनी रहती है उस संबंध में भी यहाँ पर टोडरमल जी ने बता दिया। अब अगला जो पैराग्राफ आएगा उसमें उसी की और थोड़ी जो उससे संबंधित भावनाएं चलती हैं विपरीत, वो बातें भी इसके अंदर आएंगी, उसकी अपन चर्चा फिर आगे करेंगे। अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।